हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लॉगरिथमिक फंक्शन के कुछ महत्वपूर्ण नियमों और उससे संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये इस सीरीज का तीसरा पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट बनाए जा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को ना देखे हो तो उन्हें देख लीजिए, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए अब हम इस पार्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लॉगरिथमिक फंक्शन के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कर लेते हैं। यहाँ पर पहली विशेषता हमारी दी हुई है, जिसमें कहा है किसी भी आधार पर एक का लघुगणक शून्य होता है। यानी कि लॉगरिथम का बेस कुछ भी हो, अगर आर्गुमेंट 1 है तो उस स्थिति में उस लॉगरिथम का वैल्यू शून्य होगा। अगर हम बेस की बात करें तो यहाँ पर जो बेस होगा वो कभी भी 1 नहीं होगा। साथ ही हमने बेस से संबंधित एक बात और पढ़ी थी कि जो बेस होगा वो 0 से बड़ा होगा। अब एक बार हम फिर से बेस के बारे में आपको बता देते हैं, क्योंकि कोई भी लॉगरिथम हो उसमें बेस ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर उसके बारे में एक बार दोबारा हम चर्चा कर लेते हैं। अगर हम लॉगरिथम के बेस की बात करें तो लॉगरिथम का जो बेस होता है वो 1 को छोड़कर बाकी कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या हो सकती है। यानी कि लॉगरिथम का जो हमारा बेस होगा वो 1 को छोड़कर कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या होगी। अगर इसको हम गणितीय रूप में लिखें तो ये हो जाएगा हमारा r प्लस का मतलब होगा पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि धनात्मक वास्तविक संख्या। और बोला गया कि 1 को छोड़कर, तो इसमें से 1 को हम हटा देते हैं। अब 1 को छोड़कर ये कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या हो सकती है। इस प्रकार से अगर हम इसके बेस की बात करें तो इसका बेस 2 पार्टों में विभाजित हो जाता है, जिनमें से हमारा पहला पार्ट होगा ये, जैसे कि ये धनात्मक वास्तविक संख्या बोला गया, तो उस आधार पर ये जो हमारा बेस होगा वो 2 समूहों में विभाजित हो जाएगा। इनमें से पहला समूह हमारा होता है कि जो इसका बेस होता है वो 1 से बड़ा हो जाएगा, और जो हमारा दूसरा समूह यहाँ से प्राप्त होगा कि लॉग का जो बेस होगा वो 0 और 1 के बीच में होता है। ये इसके 2 समूह हो गए। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे कि लॉगरिथम का जो बेस होता है वो हमेशा धनात्मक वास्तविक संख्या होता है, लेकिन 1 को छोड़कर। इस प्रकार से इसका जो बेस होता है वो 2 समूहों में विभाजित हो जाता है। पहला समूह हमारा होगा बेस 1 से बड़ा हो, और दूसरा समूह होगा कि इसका बेस 0 और 1 के बीच में हो। अब आगे हम अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारी है, यानी कि दूसरी प्रॉपर्टी, इसमें कहा है कि बेस बी log ऑफ 0, इसका वैल्यू इनफाइनाइट है। और अगर हम तीसरी प्रॉपर्टी को देखें तो यहाँ पर भी बेस बी log ऑफ 0 है, यानी कि बेस कुछ भी हो, अगर आर्गुमेंट 0 है तो उसका वैल्यू या तो प्लस इनफाइनाइट होगा या फिर माइनस इनफाइनाइट होगा। ये बेस पे निर्भर करता है। अगर बेस 1 से बड़ा है तो उस स्थिति में इसका वैल्यू log 0 का वैल्यू प्लस इनफाइनाइट होगा, और अगर बेस 0-1 के बीच में है तो log 0 का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होगा। फिर हमारी अगली विशेषता है, यानी कि चौथी विशेषता यहाँ पर है बेस बी log ऑफ b इक्वल 1, यानी कि अगर बेस और आर्गुमेंट दोनों इक्वल हो तो उस स्थिति में लॉगरिथम का वैल्यू 1 होता है। बेस के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जो इसका बेस होगा वो 0 से बड़ा होगा और ये 1 भी नहीं होगा। उसके बाद अगर हम 5वीं विशेषता इसकी देखें तो ये हमारा दिया हुआ है, बेस में यहाँ पर 1/b है, और उसके बाद आर्गुमेंट अगर b हो तो उस स्थिति में उस लॉगरिथम का वैल्यू -1 के बराबर होगा। यहाँ पर आप चौथी और 5वीं में ध्यान देंगे कि चौथा जो यहाँ पे लॉगरिथम लिखा हुआ है, चौथी प्रॉपर्टी यहाँ पर बेस b है और 5वें में 1/b है। अब यहाँ पर 1/b को जब ऊपर ले जाएंगे तो b इनवर्स होगा, और यहाँ पर log की एक प्रॉपर्टी लगेगी जिसको हम आगे जिसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ पर केवल आप इतना याद रखेंगे कि बेस 1/b log ऑफ b का वैल्यू -1 होता है। अब हम अगली विशेषता देख लेते हैं। याद कीजिए, पहले पार्ट में हमने आपको बताया था कि लॉगरिथमिक फंक्शन का दूसरा नाम इनवर्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि प्रतिलोम चरघातांकीय फलन होता है। यहाँ पर जो हमारी 5वीं प्रॉपर्टी है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि बेस बी log ऑफ x बराबर अगर a हो, और अगर हमें आर्गुमेंट का वैल्यू निकालना हो तो उस स्थिति में ये आर्गुमेंट यानी कि x बराबर हमारा हो जाएगा, जो यहाँ पर लॉगरिथम का बेस था वो दूसरे साइड में जाकर बेस बन जाएगा, और जो लॉगरिथम का वैल्यू था वो पावर में आ जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर हम बेस और आर्गुमेंट की बात करें तो ये हमेशा
पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये 0 से बड़े होते हैं और साथ ही यहाँ पर जो बेस होगा वो कभी भी 1 नहीं होगा। ये हमारी 5वीं प्रॉपर्टी हो गई। अब हम इसके बाद जो अन्य विशेषताएं हैं उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जो हमारी 5वीं विशेषता है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। और इससे पहले की जो विशेषताएं आप पढ़े हैं वो सारी विशेषताएं हमारे आने वाले सभी पार्टों में यूज होंगे, तो आप इन सारी विशेषताओं को याद रखेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है जिसमें कहा है कि यदि बेस 5 log ऑफ x - 7 इक्वल 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ दिया हुआ है, जो पहले इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारा दिया हुआ है बेस 5 log ऑफ x - 7, तो यहाँ पे लिख देंगे बेस 5 log ऑफ x - 7 इक्वल 1 दिया हुआ है। x का वैल्यू फाइंड करना है, तो जैसे कि यहाँ पर हम विशेषता के बारे में पहले ही बताए कि आर्गुमेंट बराबर अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे जो लॉगरिथम का बेस होता है वो दूसरे साइड में जाकर बेस बन जाता है और जो लॉगरिथम का वैल्यू होता है वो पावर में आ जाता है। इस टाइप से यहाँ पर भी हम जब यहाँ पर आर्गुमेंट बराबर लिखेंगे, आर्गुमेंट की जगह पे x - 7 है, जब यहाँ पर हम x - 7 इक्वल लिखेंगे तो यहाँ पर बेस 5 दूसरे साइड में जाकर ये बेस बन जाएगा और जो इसका वैल्यू था वो पावर में आ जाएगा। इसको आगे अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा x - 7 ये इक्वल 5 के पावर 1 है जिसका वैल्यू 5 ही होगा। फिर आगे अगर हमें आगे इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल -7, इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये +7 हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं ये 5 और ये -7 दूसरे साइड में +7 हो जाएगा, यानी कि 5 और 7 दोनों को ऐड कर देंगे। अगर दोनों को हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमें 12 प्राप्त होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोला है कि यदि उसके बाद बेस 2 log ऑफ आर्गुमेंट में फिर लिखा हुआ है बेस 3 log ऑफ, फिर इसके आर्गुमेंट में लिखा है बेस 2 log ऑफ x और इन सब का वैल्यू 1 के इक्वल दिया हुआ है। तो बोला है कि x का मान ज्ञात कीजिए। अभी हम जो विशेषता पढ़े हैं उसी की सहायता से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, तो आइए इसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ उसको हम लिख देते हैं, यानी कि हम लिख देंगे यहाँ पर बेस 2 log ऑफ, उसके बाद इसके आर्गुमेंट को लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो आर्गुमेंट दिया है ये भी लॉगरिथम के रूप में दिया हुआ है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा बेस 3 log ऑफ, फिर इसका आर्गुमेंट log के रूप में दिया है, यानी कि बेस 2 log ऑफ x दिया हुआ है और इसका वैल्यू ये जो इस पूरे लॉगरिथम का वैल्यू 1 दिया हुआ था, तो यहाँ पर हम बराबर 1 लिख देते हैं। आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो जब हम पहले लॉगरिथम को हटाएंगे तो ये जो 2 था बेस में ये दूसरे साइड में जाकर बेस बन जाएगा, जो इसका वैल्यू था ये पावर में आ जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ये हमारा हो जाएगा बेस 3, उसके बाद इसके आर्गुमेंट में log बेस 2 log ऑफ x और ये इक्वल हो जाएगा 2 के पावर 1। अगर हम 2 के पावर 1 की बात करें तो इसका वैल्यू 2 ही होगा, लेकिन एक बार दोबारा इसको हम लिख देते हैं, यानी कि लिख देंगे बेस 3 log ऑफ, ये फिर हो जाएगा आर्गुमेंट में बेस 2 log ऑफ x और बराबर ये हो जाएगा 2 के पावर 1 जिसका वैल्यू 2 ही होगा। फिर आगे इसको अगर हम सॉल्व करें, अब हम अगले log को अगर हटाएं तो ये हो जाएगा हमारा इसके आर्गुमेंट बराबर लिखें तो बेस 2 log ऑफ x इक्वल हो जाएगा, फिर वही प्रॉपर्टी हम लगाएंगे तो ये 3 के पावर 2 हो जाएगा। और 3 के पावर अगर हम 2 की बात करें तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा बेस 2 log ऑफ x इक्वल 3 के पावर 2, इसका वैल्यू 9 हो जाएगा। फिर आगे हम अगर x बराबर हम लिखना चाहें तो ये अगली बार हमारा हो जाएगा 2 के पावर 9 हो गया। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अगर आप चाहें तो इसका प्रसार करके गुणा कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई बहुत मतलब है नहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x का वैल्यू में 2 के पावर 9 प्राप्त हुआ है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा है यदि बेस x log ऑफ 0.0001 इक्वल -4 हो तो x का
मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ भी वही प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। अब यहाँ पर अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं सब इसी प्रॉपर्टी से संबंधित बेसिक क्वेश्चन है। एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन होंगे उनको हम बाद में देखेंगे। पहले हम जो हमारे सभी प्रॉपर्टी से संबंधित बेसिक क्वेश्चन है पहले उनको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन के इक्वेशन की बात करें तो उसे लिख देते हैं। इक्वेशन इस क्वेश्चन का हमारा दिया हुआ है कि बेस x log ऑफ 0.0001 और उसके बाद इसका वैल्यू दिया -4। अब यहाँ से अगर हम आर्गुमेंट बराबर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा 0.0001 इक्वल ये हो जाएगा हमारा, अगर यहाँ पर बेस दूसरे साइड में गया तो ये भी बेस हो जाएगा और जो इस लॉगरिथम का वैल्यू था वो पावर में आ जाएगा, यानी कि x के पावर हो जाएगा -4। आगे अगर यहाँ पर देखें तो 0.0001 को अगर हम घातांकीय रूप में लिखें तो ये हो जाएगा हमारा 10 के पावर, आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 अंक, इसको हम दाएं तरफ लाते हैं तो ये माइनस में पावर बढ़ता है, यानी कि 10 के पावर हो जाएगा -4। उसके बाद इक्वल दूसरे साइड में देखें तो पहले से ये x के पावर में -4 लिखा हुआ था। अब अगर हम देखें तो दोनों साइड में दो इनके घात बराबर हैं और जब इसके घात यानी कि पावर बराबर है तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हुए। अगर कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर x बचेगा दाएं साइड में और बाएं साइड में 10 बचेगा, यानी कि आप लिख सकते हो x इक्वल ये 10 हो जाएगा जो कि x का वैल्यू है और यही हमें यहाँ पर फाइंड करना था। तो ये हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर हुआ कि x बराबर 10 आएगा। अब हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बोला है यदि बेस x log ऑफ आर्गुमेंट में दिया है क्यूब रूट 2 इक्वल 1/15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। जो भी तक हम नियम पढ़े हैं उन्हीं नियमों से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले जो दिया गया इक्वेशन है उसको हम लिख लेते हैं। हमारा ये इक्वेशन दिया हुआ है बेस x log ऑफ क्यूब रूट 2 दिया हुआ, तो इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा क्यूब रूट 2 लिख देंगे। उसके बाद इसका वैल्यू 1/15 दिया हुआ, तो यहाँ पर हम 1/15 लिख लेते हैं। अब हम अगर आर्गुमेंट बराबर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा आर्गुमेंट बराबर क्यूब रूट 2 है, तो इसको हम क्यूब रूट 2 इक्वल लिखना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा x के पावर में 1/15 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इस क्यूब रूट को पावर के रूप में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर, ये हो जाएगा 1/3। उसके बाद घातांक के नियम में आप ये पढ़े ही होंगे, 2 के पावर 1/3 हो जाएगा। और उसके बाद दूसरे साइड में देखें तो ये हो जाएगा हमारा 1/15। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ना तो हमारा बेस इक्वल है और ना ही पावर इक्वल है, तो इनमें से किसी एक को हम इक्वल कर लेते हैं। वैसे बेस को इक्वल करना यहाँ पर आसान तो है नहीं, लेकिन हम पावर को आसानी से इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पर पावर इक्वल कब होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही रहे हो 1/15 है, तो यहाँ पर भी अगर पावर में 1/15 हो जाए तो उस कंडीशन में दोनों के पावर को हटा देंगे, यानी कि पावर से पावर हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 पावर में यहाँ पर देखें तो इसके अंश में 1 है लेकिन हर में 3 है। अगर यहाँ पर हमें 3 की जगह पे 15 लाना है तो 5 का यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर हम डिनोमिनेटर में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबरेटर में भी करना पड़ेगा। तो इस टाइप से इसको हम लिख सकते हैं। ये 2 जैसे 2 दिया हुआ है, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर 5 और इंटू ये पावर में है, आप छोटा सा लिखेंगे तो 5 इंटू 1/3 पहले से था 5 का, जैसा कि बोला गया मल्टीप्लाई हम कर देते हैं इसके नंबरेटर और डिनोमिनेटर में, जिससे कि मान पर इसके कोई प्रभाव ना पड़े। उसके बाद ये इक्वल हो जाएगा हमारा x के पावर 1/15 था, तो ये हो जाएगा 1/15। इसको फिर आगे हम दूसरे टाइप से लिख देते हैं, यानी कि इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर 5 और उसके बाद कोष्टक लगा देंगे, फिर लिख देंगे 1/15। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फिर से वही मिल जाएगा, क्योंकि 5 से 15 जब कैंसिल होगा तो 1/3 मिल जाएगा। अब आगे अगर देखें तो ये हो गया हमारा x के पावर 1/15। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 के पावर 5 है, इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा 32 हो जाएगा, तो यहाँ पर 32 लिख देंगे। उसके बाद पावर में 1/15 दिया हुआ, तो इसके पावर में लिख देंगे 1/15 इक्वल
x के पावर में 1/15 दिया है दूसरे साइड में, इसे भी हम लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दोनों साइड में पावर इक्वल है। अब यहाँ पर पावर से पावर कैंसिल हुआ, और जब पावर से पावर कैंसिल होगा तो यहाँ पर बाएं साइड में ये 32 बचेगा और दाएं साइड की बात करें तो यहाँ पर x बचेगा। यानी कि अब हम लिख सकते हैं x इक्वल ये हमारा हो गया 32। इस क्वेश्चन में भी हमें x का वैल्यू ही फाइंड करना था, इसलिए ये जो x बराबर 32 प्राप्त हुआ वो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब इससे आगे की जो विशेषताएं और उससे संबंधित क्वेश्चन हैं उनको हम अगले पार्ट में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।